क्या आपने कभी सोचा है कि किस चीज़ ने वास्तव में गॉडजिला को सिंहासन पर बैठाया और इस प्राणी को किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स का निर्विवाद सम्राट बनाया? पृथ्वी पर लाखों वर्षों तक प्रभुत्व जमाए रखने के दौरान इस शानदार टाइटन ने दर्जनों अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय चुनौतीदाताओं का सामना किया है। खून के प्यासे प्राचीन परजीवियों जैसे MUTOS से लेकर स्कल आइलैंड के राजसी राजा कॉन्ग और विनाश के क्रूर इंजन मेगागॉडजिला तक, और यहाँ तक कि उसकी ब्रह्मांडीय कट्टर दुश्मन भयावह अलौकिक शक्ति वाले किंग गिडोरा, सभी अंततः पराजित हुए, घुटने टेके या राजा के चरणों तले एक दुखद अंत को प्राप्त हुए। लेकिन असली सवाल ये है, गॉडजिला की असली शक्ति वास्तव में कहाँ से आती है? इस प्राणी को केवल एक बेढंगा विशालकाय रेडियोधर्मी छिपकली मानकर खारिज करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। वास्तव में गॉडजिला एक भयानक रूप से परिपूर्ण जैविक मशीन है, विनाश का एक ऐसा देवता जिसके पास किसी भी खतरे के सामने अनंत रूप से अनुकूलन और विकसित होने की क्षमता है। आज द साइफाई नेक्सस में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम सिनेमाए मॉन्स्टरवर्स के भीतर गॉडजिला की अंतिम शक्ति प्रोफाइल का अनावरण और डिकोड करेंगे, उसकी जबरदस्त शारीरिक शक्ति और विशिष्ट एटॉमिक ब्रेथ से लेकर उसकी अद्वितीय युद्ध बुद्धिमत्ता तक हर चीज की पूरी तरह से पड़ताल करेंगे। क्या हमारा शानदार राजा वास्तव में एक अजेय इकाई है? गॉडजिला के पूर्ण प्रभुत्व को वास्तव में समझने के लिए हमें सबसे पहले उसकी आश्चर्यजनक शारीरिक नींव की जांच करनी होगी। ये टाइटन शुद्ध मांसपेशियों और अदम्य गतिज शक्ति का एक बढ़ता हुआ पहाड़ है। जब वह 2014 में गहराई से फिर से उभरा तो गॉडजिला ने एक भयावह कद का प्रदर्शन किया। 108 मीटर लंबा खड़ा था और इसका वजन 90,000 टन था। हालांकि युद्ध के लिए अनुकूलन करने वाले एक सच्चे शीर्ष शिकारी की तरह उसके शरीर में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ। किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में विनाशकारी घटनाओं और गॉडजिला vs कॉन्ग में उसके पौराणिक टकराव के समय तक राजा लगभग 120 मीटर तक बढ़ चुका था, जिसका विशाल द्रव्यमान पृथ्वी को हिला देने वाले 99,634 टन तक बढ़ गया था। यह अविश्वसनीय द्रव्यमान विनाशकारी शारीरिक शक्ति में बदल जाता है। एक अकेला पूंछ का प्रहार या पूरे शरीर का आवेश इतनी कच्ची गति पैदा करता है कि गगनचुंबी इमारतों को गिरा दे और प्रतिद्वंद्वी टाइटन्स को युद्ध के मैदान में ढेर कर दे। लेकिन केवल क्रूर शक्ति ही उसे व्यवहारिक रूप से अमर नहीं बनाती। इस विशालकाय शरीर को मोटी दांतेदार पपड़ीदार त्वचा ढके हुए है जो अंतिम जैविक ढाल के रूप में कार्य करती है। ये सरीसृपी कवच मानव हथियारों के लिए लगभग अभेद्य है। भारी टैंक के गोले बनकर भेदी मिसाइलें और तोपखाने के हमले बस उसकी कठोर बाहरी परत से उछल जाते हैं। इससे भी अधिक विस्मयकारी बात यह है कि यह कवच अत्यधिक तापीय और गतिज आघात को झेल जाता है। गॉडजिला ने ग्राउंड जीरो पर हुई परमाणु विस्फोटों को बिना किसी खरोंच के आसानी से झेल लिया है। उन विकिरणों को भी अवशोषित कर लिया है जो उसे वाष्पीकृत करने के लिए थे। फिर भी जो चीज़ उसे अन्य टाइटन से ऊपर उठाती है वह है उसकी बेजोड़ उभयचर महारत। उसका हाइड्रोडायनेमिक शरीर और विशाल मगरमच्छ जैसी पूंछ उसे समुद्र में 40 समुद्री मील प्रति घंटे तक की आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है। इस जलीय क्षेत्र में उसकी चपलता और युद्ध कौशल तेजी से कई गुना बढ़ जाते हैं। हमने इस भयानक पानी के नीचे के प्रभुत्व को तब देखा जब उसने टास्मन सी में कॉन्ग को अनायास ही मात दे दी और आइल द मारा के तट पर किंग गिडोरा का सिर बेरहमी से धड़ से अलग कर दिया। लहरों के नीचे गॉडजिला सिर्फ लड़ता नहीं, वह अपने सर्वोच्च तत्व में शिकार करता है। समुद्र को किसी भी मूर्ख चुनौतीदाता के खिलाफ एक घातक हथियार में बदल देता है, जबकि उसके शारीरिक गुण उसे एक अदम्य शक्ति बनाते हैं। उसका विशिष्ट हथियार ही उसे वास्तव में विनाश के देवता के रूप में परिभाषित करता है। पौराणिक एटॉमिक ब्रेथ ये सिर्फ आग नहीं है, यह एक भयानक जैव विद्युत और रेडियोधर्मी घटना है। अपने विशालकाय शरीर के भीतर गॉडजिला में एक विशेष जैविक रिएक्टर होता है जो लगातार परिवेशीय विकिरण को अवशोषित करता है। हमला करने की तैयारी करते समय वो इस अपार परमाणु ऊर्जा को अपनी रीढ़ की हड्डी पर लगी दांतेदार पृष्ठीय प्लेटों के माध्यम से ऊपर की ओर प्रवाहित करता है। ये प्लेटें एक जैविक चार्जिंग तंत्र के रूप में कार्य करती हैं, एक अशुभ उमड़ती हुई नीली चमक के साथ प्रज्वलित होती हैं, इससे पहले कि वह अपने मुंह से शुद्ध अत्यधिक दबाव वाले रेडियोधर्मी प्लाज्मा की एक विनाशकारी धारा को बाहर निकालता है। स्वयं राजा की तरह इस प्रतिष्ठित हथियार में भी वर्षों से एक भयानक विकास हुआ है। जब गॉडजिला 2014 में MUTOS का शिकार करने के लिए अपनी गहरी सदियों लंबी नींद से पहली बार जागा था, तब उसकी एटॉमिक ब्रेथ अपनी चरम क्षमता से बहुत दूर थी। नीली आग की एक अस्थिर धुंध जैसी धारा के रूप में प्रकट होते हुए इसमें केवल मध्यम विनाशकारी क्षमता थी।
जबकि यह अभी भी अपने दुश्मनों को झुलसाने और घातक किस ऑफ डेथ देने के लिए पर्याप्त दुर्जेय थी। हथियार की कमजोर स्थिति एक ऐसे शिकारी को दर्शाती थी जो थका हुआ था और उसके मुख्य रेडियोधर्मी भंडार गंभीर रूप से कम हो गए थे। हालांकि 2019 की प्रलयकारी घटनाओं पर तेजी से आगे बढ़ते हैं। एक थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट द्वारा पुनर्जीवित और सुपरचार्ज होने के बाद गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ पूरी तरह से बदल गई। यह अत्यधिक केंद्रित, अति केंद्रित, चकाचौंध कर देने वाली नीली ऊर्जा की एक किरण बन गई। यह उन्नत संस्करण एक विनाशकारी लेजर था जो किंग गिडोरा के पुनर्जीवित होने वाले अलौकिक मांस को आसानी से भेदने में सक्षम था। 3 सिर वाले ड्रैगन को भारी गतिज बल से पीछे धकेल रहा था। फिर भी इस हथियार की विनाशकारी शक्ति का पूर्ण चरमोत्कर्ष 2021 में प्रदर्शित हुआ। क्षेत्रीय क्रोध से प्रेरित और एक प्राचीन खतरे को भांपते हुए गॉडजिला ने हांगकांग के नीचे सीधे धरती में परमाणु ऊर्जा का एक विस्मयकारी निरंतर प्रहार किया। इस किरण की शुद्ध निरंतर शक्ति ने सीधे पृथ्वी की पपड़ी को पिघला दिया, हजारों मील की यात्रा करते हुए हॉलो अर्थ की छत को भी तोड़ दिया। यह विस्मयकारी कारनामा उसके बेजोड़ व्यवहारिक रूप से अनंत ऊर्जा भंडार का अंतिम प्रमाण है। ये साबित करता है कि किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स के पास इतनी स्थानीयकृत मारक क्षमता है कि वो सचमुच ग्रह के केंद्र में ड्रिल कर सकता है, यहाँ तक कि ग्रह के मेंटल को भेदने में सक्षम किरण के साथ भी। शक्ति का एक भयानक स्तर ऐसा है जो इसे पार कर जाता है। एक विनाशकारी ईश्वर तुल्य अतिभार की स्थिति। बर्निंग गॉडजिला के रूप में जाना जाने वाला ये प्रलयकारी रूप आसानी से सक्रिय नहीं होता है। इसके लिए घटनाओं के एक हताश, अत्यधिक विशिष्ट क्रम की आवश्यकता होती है। परमाणु विकिरण का एक महत्वपूर्ण घातक अतिभार, जिसे तब क्वीन ऑफ द मॉन्स्टर्स मोट्रा द्वारा बलिदान की गई महत्वपूर्ण जीवन शक्ति, चमकदार जैव प्रतिदीप्तिमान पपड़ियों द्वारा स्थिर और प्रवर्धित किया जाता है। एक बार जब ये सहजीवी ऊर्जा विलीन हो जाती है तो गॉडजिला का आंतरिक जैविक रिएक्टर एक अस्थिर अतिसंचालन में चला जाता है। उसकी मोटी बख्तरबंद त्वचा दहकती मैग्मा जैसी दरारों से फट जाती है और उसके शरीर का तापमान अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, लाखों डिग्री सेल्सियस तक। इस थर्मोन्यूक्लियर अवस्था में उसकी मात्र उपस्थिति एक विनाशकारी घटना बन जाती है। वह निष्क्रिय रूप से पूरे शहर के ब्लॉकों को पिघला देता है, इस्पात के गगनचुंबी इमारतों और ठोस कंक्रीट को पिघले हुए धातु के मलबे के कुंडों में बदल देता है। केवल उनके पास से गुजरकर इस भयानक शक्ति का पूर्ण चरमोत्कर्ष न्यूक्लियर पल्स है। ऊर्जा को एक दिशात्मक किरण में प्रवाहित करने के बजाय गॉडजिला इस प्रलयकारी गर्मी को विनाशकारी सर्वदिशात्मक सदमे तरंगों के रूप में बाहर निकालता है। मोट्रा के पंखों के अलौकिक आकार और गुंजयमान चीख के साथ दृश्य रूप से प्रकट होते हुए इन विशाल पल्स में इतनी तापीय शक्ति थी कि वे किंग गिडोरा की तेजी से पुनर्जीवित होने वाली कोशिकाओं को तुरंत भस्म कर दें, जिससे ब्रह्मांडीय विदेशी हड़पने वाला कुछ ही सेकंड में राख में बदल गया। हालांकि यह अंतिम तकनीक एक खतरनाक दोधारी तलवार है। यह एक अत्यधिक अस्थिर जैविक मेल्टडाउन है। यदि अतिरिक्त ऊर्जा के विशाल संचय को बलपूर्वक बाहर नहीं निकाला जाता है तो परिणामी आत्मविनाश वायुमंडल को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त बल के साथ विस्फोट करेगा, जिससे राजा और पूरी दुनिया उसके साथ नष्ट हो जाएगी। जबकि बर्निंग गॉडजिला एक अराजक प्रतिक्रिया है, राजा का सबसे हालिया परिवर्तन जानबूझकर रणनीतिक अनुकूलन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हॉलो अर्थ के भीतर एक विशाल प्राचीन युद्ध के मंडराने को भांपते हुए गॉडजिला जानता था कि उसकी वर्तमान शक्ति सीमाएं पर्याप्त नहीं होंगी। इंतजार करने के बजाय उसने सक्रिय रूप से एक मौलिक उन्नयन की तलाश की। इस खोज ने उसे आर्कटिक की बर्फीली गहराइयों में पहुंचाया, जहां उसने दुष्ट टाइटन टियामाट का शिकार किया और उसे क्रूरता से पराजित किया। उसके अड्डे पर कब्जा करने से उसे अत्यधिक अति केंद्रित सौर किरण के अभूतपूर्व भंडार तक पहुंचने और उसे अवशोषित करने की अनुमति मिली। कच्ची, चकाचौंध कर देने वाली ऊर्जा के इस भारी सेवन ने एक चरम जैविक कायापलट को जन्म दिया, जिससे लुभावने अवॉल्व गॉडजिला का जन्म हुआ। इस प्रक्रिया का सबसे नेत्रहीन प्रभावशाली परिणाम उसकी ऊर्जा हस्ताक्षर में मौलिक बदलाव है। उसकी पृष्ठीय प्लेटें टूट गईं और फिर से तेज, अधिक घातक क्रिस्टलीय संरचनाओं में उगाईं, जो अब एक भयंकर दहकती मैजेंटा रंगत के साथ स्पंदित होती हैं। लेकिन यह विकास केवल ऊपरी स्तर का नहीं था। इस अति चार्ज अवस्था को नियंत्रित करने और प्रभावी ढंग से प्रसारित करने के लिए गॉडजिला के शरीर में एक तेजी से थर्मोजेनिक शुद्धिकरण हुआ। उसने शाब्दिक रूप से अपने अतिरिक्त द्रव्यमान और वसा भंडार को जला दिया। अपनी शारीरिक रचना को काफी दुबले, अधिक कसकर बंधे हुए और सुव्यवस्थित शरीर में पुनर्गठित किया। विशुद्ध द्रव्यमान का ये जानबूझकर त्याग एक नई संपत्ति को अधिकतम करने के लिए एक परिकलित विकासवादी समझौता था। विस्फोटक
भयानक चपलता। अवॉल्व अवस्था उसे गति में एक स्मारकीय सफलता प्रदान करती है। अब हम एक विशाल टाइटन को पूरी तरह से पृथ्वी हिला देने वाली दौड़ में भागते हुए देखते हैं, जो पलक झपकते ही अपने दुश्मनों से दूरी मिटा देता है। उसकी क्लोज क्वार्टर हाथापाई अविश्वसनीय रूप से सहज, अथक और आक्रामक हो गई है। यह नई गतिशीलता उसकी सुपरचार्ज की हुई मैजेंटा परमाणु शक्ति के साथ मिलकर बिल्कुल आवश्यक थी, जिसने उसे अत्याचारी स्का किंग और विनाशकारी बर्फ के विशालकाय शिमों के प्रलयकारी दोहरे खतरे का सामना करने और उस पर हावी होने के लिए आवश्यक एक आदर्श शीर्ष हथियार में ढाल दिया। हालांकि गॉडजिला के शासन को केवल उसके जैविक कवच और रेडियोधर्मी मारक क्षमता का श्रेय देना एक गंभीर गलतफहमी होगी। उस भयानक बाहरी आवरण के नीचे एक प्राचीन युद्ध कठोर रणनीतिकार का दिमाग छिपा है। गॉडजिला अंधेरे में बेतहाशा हमला करने वाला एक बेदिमाग राक्षस नहीं है। उसके पास एक गहरी युद्ध बुद्धिमत्ता है, जो सहस्राब्दियों के युद्ध से निखर कर आई है। वह लगातार अपने पर्यावरण का विश्लेषण करता है और अपने विरोधियों की विशिष्ट कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें व्यवस्थित रूप से ध्वस्त करता है। हमने इस सामरिक प्रतिभा को बार बार देखा है, चाहे वो आयरन ड्रैगन जैसे राक्षसी खतरे की हवाई चपलता का सटीक मुकाबला कर रहा हो, या MUTOS के खिलाफ एक क्रूर सिर कलम करने वाले हमले को अंजाम देने के सही पल की गणना कर रहा हो। उसकी रणनीतियां घातक और जानबूझकर होती हैं। वो अपने प्रतिद्वंद्वियों की शारीरिक सीमाओं को पूरी तरह समझता है। कॉन्ग के साथ अपने समुद्री टकराव के दौरान गॉडजिला ने केवल क्रूर बल पर भरोसा नहीं किया, उसने सक्रिय रूप से प्राइमेट की पानी के भीतर सांस लेने में असमर्थता को पहचाना, अपने चुनौतीदाता को रसातल की दमघोटू गहराइयों में खींचकर उसे डुबोने का क्रूरतापूर्वक प्रयास किया। फिर भी इस ईश्वर तुल्य स्थिति के बावजूद किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स पूरी तरह से अजेय नहीं है। सबसे परिपूर्ण जैविक किले में भी संरचनात्मक खामियां होती हैं। उसकी सबसे स्पष्ट शारीरिक कमजोरी उसके विशाल जबड़ों के नीचे छिपी है, उसके गलफड़े। ये दरारें उसके भारी बख्तरबंद शरीर पर नर्म संवेदनशील ऊतक के एकमात्र खुले क्षेत्र हैं, जिससे वे एक प्रमुख लक्ष्य बन जाते हैं, जो भारी तोपखाने या टाइटन आकार की मुट्ठी से सीधे लगने पर उसे अत्यधिक दर्द दे सकते हैं। इसके अलावा गॉडजिला ऐतिहासिक रूप से उन विरोधियों के खिलाफ संघर्ष करता है जिनके पास अत्यधिक यांत्रिक गति या अत्यधिक उन्नत सिंथेटिक हथियार होते हैं। यह मेकागॉडजिला के साथ उसकी भयानक मुठभेड़ के दौरान क्रूरता से प्रदर्शित हुआ था। धातु के हड़पने वाले ने गॉडजिला के धीमे, अधिक व्यवस्थित हमलों को मात देने के लिए अपनी थरस्टर बढ़ी हुई गतिशीलता का उपयोग किया। अंततः अपनी विनाशकारी प्रोटॉन स्ट्रीम, एक हाईटेक ऊर्जा किरण जिसे विशेष रूप से उसकी जैविक सुरक्षा को रोकने और भेदने के लिए डिजाइन किया गया था, के साथ राजा को पराजित कर दिया। अंत में उसकी सबसे महत्वपूर्ण सीमा उसकी अपनी शारीरिक सहनशक्ति और ऊर्जा पर जैविक निर्भरता है। यह उसकी पारिस्थितिकी के भीतर एक आकर्षक विकिरण विरोधाभास पैदा करता है। वही परमाणु शक्ति जो उसे एक अदम्य शक्ति बनाती है, उसकी सहनशक्ति पर भी एक बड़ा बोझ है। रिचार्ज होने का समय दिए बिना बार बार अपनी एटॉमिक ब्रेथ का उत्सर्जन करना उसके आंतरिक विकिरण भंडार को तेजी से कम कर देता है, जिससे वो थका हुआ, सुस्त और पलटवार के लिए अत्यधिक कमजोर हो जाता है। इसके अलावा जबकि उसकी पपड़ियां परमाणु आग का सामना कर सकती हैं, वो प्रायोगिक सुपर हथियारों के प्रति संवेदनशील है जो पारंपरिक क्षति को दरकिनार करते हैं, जैसे कि भयानक ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर। इस प्रलयकारी उपकरण ने उसके आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन को पूरी तरह से नष्ट करके उसे लगभग मार डाला था। ये साबित करता है कि जबकि राजा किसी भी भौतिक जानवर को हरा सकता है, उसकी सहनशक्ति और एक संतुलित जैविक पारिस्थितिकी तंत्र की पूर्ण आवश्यकता उसकी अंतिम अकिलिस हील बनी हुई है। निष्कर्षतः मॉन्स्टरवर्स के भीतर गॉडजिला की शक्ति प्रोफाइल अथक जैविक विकास, आश्चर्यजनक मांसल शक्ति और विनाशकारी परमाणु ऊर्जा का एक आदर्श समामेलन है। हालांकि प्रकृति का सिंहासन कभी भी एक शांतिपूर्ण विश्राम स्थल नहीं होता। तो हम आपसे सुनना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि द न्यू एम्पायर में देखा गया धधकता हुआ मैजेंटा अवॉल्व रूप या बर्निंग गॉडजिला का प्रलयकारी मेलडाउन राजा की सच्ची शक्ति का पूर्ण चरमोत्कर्ष प्रस्तुत करता है? इसके अलावा मॉन्स्टरवर्स के भविष्य को देखते हुए क्या कभी कोई ऐसी इकाई होगी जो गॉडजिला को हमेशा के लिए अपदस्थ करने के लिए पर्याप्त दुर्जेय हो, या मेकागॉडजिला से भी अधिक खतरनाक कोई नया जैविक हथियार छाया में इंतजार कर रहा है? अपनी सबसे निराली थ्योरीज नीचे कमेंट सेक्शन में साझा करें ताकि हम उनकी एक साथ पड़ताल कर सकें। उस लाइक बटन को उसी तरह पूरी तरह से फोड़ना न भूलें जैसे गॉडजिला पूरे शहरों को नष्ट कर देता है, और द साइफाई नेक्सस को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे भविष्य के किसी भी मॉन्स्टर प्रोफाइल को कभी न चूकें। अगली बार तक
हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।